मैं जगरूप कौर, एसोसीएट प्रोफैसर पंजाबी विभाग खालसा कॉलेज पटियाला। प्यारे विद्यार्थियों, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਵਿਧੀ हर एक भाषा ते साहित्य का जन्म कविता तो होया है। वार्तक किसी भाषा विच उदों पैदा हुंदी है जदों भाषा का काव्य काफ़ी उन्नत हो चुकिया होवे। इसे तरह वार्तक की उपज किसी भाषा के काव्य की पकियाई अते प्रौढ़ता की लखाइक है। इसे तरह किसी भाषा की वार्तक की प्रौढ़ता की कसवट्टी निबंध है। किसी भाषा के साहित्य विच निबंध उदों लिखे जाते हैं जदों उस भाषा की वार्तक काफ़ी तरक्की कर चुकी होंदी है। इस तरह निबंध का साहित्य विच बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध लिखण की कोई खास विधि निश्चित नहीं है, पर फिर भी आम तौर पर इस दियां 3 अवस्थावां मन्नियां जांदियां हन, जिवें आरंभ, विस्तार अते सिट्टा। इन्हां नूं निबंध का आद, मध अते अंत भी कहा जाता है। इन्हां तिन्नां भागां दी अपनी गठन विधि अते संजम सीमा हुंदी है। ये भावें वक्रे वक्रे भाग हन, पर इन्हां विच एक अजिहा अधिक कर्म अते विकास की संबंध स्थिति हुंदी है जिस नाल तिन्नों भाग एक सूत्र विच परो के समुचा प्रभाव सिरजदे हन। सब तो पहला है सिरजण विधि विच आरंभ। निबंध का आरंभ बड़ा आकर्षक होना चाहिए है। ये इतना रौचक अते आकर्षित होवे कि पाठक नूं कील के अपने वल खिंच ले। किसी दुकान विच लगी अते सजी दर्शनी खिड़की वांग जो राह जांदियां व्यक्तियों नूं प्रेर के अपने वल झाकण लई विवश करती है। निबंध का आरंभ बड़ा रौचक अते खिंच पाउण वाला होना चाहिए है तां जो ना पढ़न वाले व्यक्ति नूं भी पढ़न लई प्रेरित कर सके। पर अजिही योग्यता हर एक निबंधकार विच नहीं हो सकती। अजिहा गुण किसी तजर्बेकार, हंडे हुए अते चिंतनशील लेखक विच ही हो सकता है ते निबंध बड़ा आकर्षित होना चाहिए है। अगला है विस्तार। ये निबंध का वड्डा अते महत्व वाला पक्ष है। निबंध का आरंभ अते सिट्टा इसे उत्ते निर्भर करते हैं। इस विच निबंधकार अपने विषय संबंधी विचारां नूं विस्तार नाल प्रगट कर सकता है। इसका आकार विषय के स्वरूप अते महत्व उत्ते निर्भर करता है। इसके आकार प्रकार बारे कहा जाता है कि निबंध एक मुटियार की चोली वांग इतना सुकंचमा होना चाहिए है कि खिंच का कारण बन सके, अते इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि विषय के सारे अंगां नूं चंगे ढंग नाल ढक सके। सो निबंध का विस्तार है जिहड़ा वो बड़ा महत्वपूर्ण होंदा है। आखिर दे विच सिरजण विधि विच आउंदा है निबंध का सिट्टा। निबंध के अंतले भाग विच सिट्टा आउंदा है। इसका महत्व भी किसी पक्षों आरंभ तो घट नहीं हुंदा। जे आरंभ पाठक के मन विच निबंध नूं पढ़न लई जगियासा जां खिच पैदा करता है अते विस्तार विच विचारां नूं प्रगटाया जाता है तां सिट्टे विच निबंध के विषय संबंधी निबंधकार दीआं स्थापनावां शामिल हुंदियां हन अते पाठक के मन विच पैदा होने वाले शंकियां दा निवारण भी हुंदा है। जे सिट्टा पढ़ चुकण तो बाद भी पाठक के मन विच उस विषय संबंधी कुछ होर जानने की इच्छा बाकी रहिंदी होवे तां इह समझ लेना चाहिए है कि निबंध ने अपने विषय नूं प्रगटाउण विच सफलता हासिल कीती है। सिट्टे तक पहुँच के निबंधकार नूं प्रचारक जां उपदेशक ना बन के बड़े दलील भरे ढंग नाल अपने दृष्टिकोण नूं पेश करना चाहिए है। प्रचारात्मक ढंग के सिट्टे पाठक के मन उत्ते कोई चंगा असर नहीं पाउंदे, पर धार्मिक जां समाजिक निबंधां विच प्रचारात्मक सिट्टे भी कई बार देने पैंदे ने, क्योंकि उत्थे निबंधकार का उद्देश्य भी कुछ इसे तरह का ही हुंदा है। कुछ निबंधकार सिट्टा पाठक उत्ते ही छड्ड दिंदे हन। ये ढंग भी माड़ा नहीं है, क्योंकि इस नाल पाठक के मन विच सुतंत्र सोचण की इच्छा पैदा की जा सकती है। पर इस प्रकार के निबंधकारां नूं
अधिक सावधानी नाल विषय का विश्लेषण ਅਤੇ व्याख्या करनी ਹੁੰਦੀ है ਤਾਂ जो पाठक विषय संबंधी किसी प्रकार की अस्पष्टता विच उलझ ना सके। सो निबंध की सिरजण विधि विच निबंध का आरंभ, निबंध का विस्तार ਅਤੇ सिट्टा बड़े महत्वपूर्ण ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ। ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ अधिक व्यापक होने करके इन्हों कुछ खास वर्गों तक सीमित नहीं किया जा सकता, पर विषय के विश्लेषण लई विद्वानों ने निबंधों का वर्गीकरण किया है, जिसका वेरवा इस प्रकार है। पहला है वर्णात्मक निबंध, दूजा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है विचारात्मक निबंध ते चौथा है भावात्मक निबंध। सब तो पहला आप गल करते हाँ वर्णात्मक निबंध की। इस प्रकार के निबंधों विच किसी खास वस्तु प्रकृति के किसी नज़ारे जां पक्ष, किसी पशु, पंछी, नदी आदि का सुंदर अते ढुकवां वर्णन हुंदा है। इस प्रकार के निबंधों के विषय का ज्ञान लेखक दियां ज्ञान इंद्रियां अते देखण पाखण की शक्ति उत्ते निर्भर करता है। इस तरह के निबंधों विच वर्णित वस्तु का वेरवे सहित स्वरूप, समर्था ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕੇਵਲ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਣਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਿਵਰਣਾਤਮਕ ਨਿਬੰਧ। इस प्रकार के निबंधों विच बीते समय दियां जां वर्तमान दियां ठोस असलीयतां जां पुराणिक कथावां दा विवरण, इतिहासिक, धार्मिक, पुराणिक, समाजिक विषयां अते यात्रावां दे वेरवे इहो जिहे निबंधों विच ही पेश किए जा सकते हैं। वर्णात्मक अते विवरणात्मक निबंधों विच फर्क यह है कि वर्णात्मक निबंधों विच जो कुछ वेख्या जाता है उसनूं इन बिन पेश किया जाता है, पर विवरणात्मक निबंधों विच कारज अते कारण का संबंध दस के एक घटना तो बाद दूजी घटना का लड़ीवार जिक्र करना हुंदा है। विवरणात्मक निबंधों का रचना विधान इस तरह होना चाहिए है कि पाठक नूं नाल ही पिछले विवरणों का संखेप विच अभ्यास हुंदा रहे ते उसनूं अग्गों आउण वाले विवरणों नूं समझण विच कोई कठिनाई ना होवे। अगे है तीसरा विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों विच गंभीर विषयां नूं लिया जाता है। मानसिक विरतियां, कला, ਸਾਹਿਤ, आलोचना, दर्शन आदि नाल संबंधित विषय इसे प्रकार के निबंधों विच रखे जा सकते हैं। अजिहे निबंधों का संबंध बुद्धि नाल है, इसलिए इन्हां निबंधों विच विषय की पकड़ विज्ञानक होनी चाहिए है। इन्हां निबंधों विच सिद्धांतां की व्याख्या हुंदी है। लेखक नूं अपनी बुद्धि के बल उत्ते नवीं स्थापनावां करनियां पैंदियां हन। इस प्रकार के निबंध लेखक नूं अपने विषय के सारे तत्तां की पूरी जानकारी होनी चाहिए है, नहीं तो विषय का विश्लेषण सही अते उचित ढंग नाल नहीं कर सकेगा। चौथा वर्गीकरण का रूप है भावात्मक निबंध। अजिहे निबंधों विच बुद्धि की थां ते हिरदे की प्रधानता हुंदी है, भावां की प्रधानता हुंदी है। ये निबंध विचारात्मक निबंधों तो उल्ट हुंदे हन। इन्हां विच निबंध लेखक अपने हिरदे विच उठियां भावनावां जां विचार तरंगां नूं बेसंजमे ढंग विच पेश करता है। इन्हां दी शैली विज्ञानक ना हो के काव्यमयी हुंदी है, क्योंकि काव्यमयी रचना है जिहड़ी वो वधेरे जां काव्यक रंग है जिहड़ा वो वधेरे भावां नूं टुंबदा है। इन्हां चार मुख वर्गां तो इलावा होर भी हासरसी निबंध, व्यंगात्मक निबंध, व्याख्यात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध आदि भी मिलते हैं। पर इस प्रकार के निबंधों विच लेखक इन्हां एक जां दो वर्गां दीयां विशेषतावां नूं आपस विच मिला दिंदा है। उंज मुख तौर ते सारे निबंध किसी ना किसी तरह इन्हां चार वर्गां विच ही समोए हुए हैं। निबंध दीयां इन्हां दसियां किस्मां तो इलावा कुछ निबंध रोजाना अते हफ्तावार
ਪੱਤਰ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਵਰਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਰਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਹੋਰ आवश्यक तत्तां ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਰੌਚਕ ਨਿਬੰਧ, ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਵਿਨੋਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਮੇਲਿਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਬੰਧ ਵਰਣਾਤਮਕ, ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ, ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ, ਭਾਵਾਤਮਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ, ਹਾਸਰਸੀ ਤੇ ਲਲਿਤ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਣਾਤਮਕ, ਭਾਵਾਤਮਕ, ਵਿਵਰਣਾਤਮਕ, ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਾਹਿਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।